ज्ञान तो सबके अंदर है, ज्ञान की कमी नहीं है, गुण सबके अंदर है, लेकिन वो गुण, रोटी बनाने का गुण है, सब्जी बिगाड़ने का गुण आपके अंदर है कि मारी बहू ऐसो भोजन बनाए कि मेहमान आए तो खाता रह जाए। तो भोजन बनाने का भी गुण है, लेकिन ये जितने भी गुण हैं सबसे बढ़कर जो गुण है वो भगवान को प्राप्त करना, अपने गोविंद को रिझाना, ये सबसे बड़ा गुण है। सबसे बड़ा गुण कौन सा है? भगवान को रिझाना। आपका व्यवहार अच्छा है, अच्छा गुण है, आपकी बोली चाली अच्छी है, अच्छा गुण है, गांव में आपने किसी का भी बुरा नहीं चाहा, अच्छा गुण है, खेती बाड़ी आप अच्छी करते हो, अच्छा गुण है, बुढ़ापे तक आपने बोली चाली बिल्कुल बढ़िया बना रखी है, छोटे छोटे बच्चे को भी आप करके बोला तो अच्छा गुण है। लेकिन बुढ़ापा सुधारने का गुण नहीं है, नहीं, भगवान को प्राप्त करने का गुण भी तो होना चाहिए। और भगवान को प्राप्त करने का गुण कहां से मिलेगा? सत्संग से। ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण किन के लिए? ये सिर्फ नर नारी के लिए है कि जहां पर भी तुझे मालूम पड़े कि कथा हो रही है, सत्संग हो रहे, तोड़ तोड़ के जाओ। क्यों? क्योंकि गुणों का सागर है और इसमें से गुण अपने हृदय में बिठा है, वो गुणों का सागर है। आज अपन सब कहते हैं कि भगवान का जो सबसे प्रिय भगत है, सबसे खास जो भगत है वो हनुमान। कौन है? हनुमान जी। कि भगवान सबसे ज्यादा अगर प्रेम करे तो हनुमान जी महाराज से करे। क्यों करे? क्योंकि जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, अपने पास तो एक भी गुण नहीं है उसे रिझाने के लिए, लेकिन हनुमान जी महाराज के पास जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनके पास तो सागर भरा हुआ है। तो हम हनुमान जैसे भगत तो नहीं बन सकते, लेकिन हनुमान जी के सेवक बन के रहो। प्रार्थना करोगे, हे हनुमान जी महाराज आप दयालु है, कृपालु है, आपके पास तो गुणों का सागर है, उस गुणों के सागर में से 1-2 गुण मेरे हृदय में ऐसे डाल दो कि जिससे मुझे गुणेश्वर मिल जाए। और भगवान तो बड़ा दयालु है, नहीं, उसने भागवत ज्ञान गंगा अपने गांव में भेजी है कि ये गुणों का सागर है रे, 3 घंटे एक चित्त से भाव से कथा को श्रवण करना और इसमें से गुण अपने जीवन में उतारना। कि भगवान को कैसे रिझाना। कहते हैं 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से कथा सुन रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि वही श्री सुखदेव जी महाराज भागवत ग्रंथ को अपने सर पर उठाकर गंगा की ओर चल जाए। अब श्री सुखदेव जी महाराज भागवत उठा के चल तो दिए, लेकिन अब सुनाए किसको? सुनने वाला भी तो चाहिए। वही गंगा के किनारे जा रहे हैं। अब अपन सब सुनने वाले तो हैं, लेकिन ये परीक्षित वही बनेगा जो हर नर नारी के अंदर भगवान की परख करेगा। अब सिर्फ यहाँ कहने से कि नहीं सुनने वाला है, ऐसे काम थोड़ी चलता है। भगवान का भगत वो है जो भगवान की इस शब्दमय भागवत कथा के कण कण को अपने हृदय में बिठा ले। कि जिस प्रकार राजा परीक्षित को 7 दिनों में भगवान मिला, उसी प्रकार 7 दिन में इस जीवन संसार से जब मेरा खतरनाक बुढ़ापा आवे, खतरनाक बुढ़ापा आवे, उससे पहले मेरा सामरिया सेठ मुझे अपने वैकुंठ धाम में ले जाए,
ऐसी कृपा ये भागवत मैया हमारे ऊपर कर। ये भागवत मैया तभी कृपा करेगी जब आप भाव का मिश्रण करोगे। सूत जी महाराज कहते हैं 28,000 ऋषियों से कि भगवान को रिझाना आना चाहिए, और रिझाने का गुण आपको कथा कि 56 प्रकार का पकवान लगाया है दुर्योधन के यहाँ। धृष्टराज ने, भगवान वहां भी गए लेकिन वहां पे पहचाना नहीं। दुर्योधन ने अपमान कर दिया, अरे ये तो ग्वाला है, ये तो अनाड़ी है, ये तो गाय चराने वाला है। वही भगवान की खोज नहीं करी। वही भगवान जब विदुर रानी के घर गए सुलभा के पास, तो बताया है कि भगवान छिलके खा रहे हैं, केला नहीं खाया, छिलके। वो विदुर रानी भगवान के रूप को देखकर इतनी आनंदित हो गई, इतनी खुशी हुई उसके हृदय में कि वो तो इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि भगवान को केला नहीं खिला रही, वो छिलके खिला रही, और भगवान छिलके भी खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि रिझाने का गुण होना चाहिए अपने अंदर। अब अपन यहाँ एक हाथ से बात कर रहे हेलो, और एक हाथ से घंटी बजा रहे। ये पूजा करें नहीं सुबह सुबह, बस आयो बस 2 मिनट की पूजा रही है। अब ये पूजा किसका? ये थोड़ी पूजा है। पूजा वो है कि अपने आप को भगवान के समर्पित कर दो। पूजा करते समय सत्संग में बैठो आप, तो उसकी याद में आंख से आंसू झलक आए तो आपकी पूजा सफल। सुबह शाम सांवरिया को अपने घर बुलाओ। विदुर रानी भी रोज 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 पुकार करती थी।